श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री सखी चरणदास बाबा जी का चरित्र। श्री सखी चरणदास बाबा जी, राधा कुंड। मणिपुर प्रांत के लोगों का ब्रज से विशेष संबंध रहा है। राधा कुंड में बहुत दिनों तक मणिपुरिया महात्माओं की ही प्रधानता रही है। आज भी यहाँ बहुत से भजननिष्ठ मणिपुरिया महात्मा भजन करते हैं। इसका एक इतिहास है। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के समय से मणिपुर के राजा और प्रजाश्रमण महाप्रभु के संप्रदाय की नरोत्तम ठाकुर महाशय की शाखा के अनुगत रहे हैं। अंग्रेज जब भारत में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे, उस समय श्री कुलचंद्र महाराज मणिपुर के राजा थे। वे भी गौड़ीय भक्त थे। वे बड़े पराक्रमी थे। आक्रमणकारी अंग्रेज सेनाओं को उनके सामने कई बार मुंह की खानी पड़ी थी। अंत में उन्हें पराजित करने के लिए उन्हें एक चाल चलनी पड़ी थी। वे जानते थे कि राजा गोभक्त हैं। किसी परिस्थिति में भी गो हत्या करना उनके लिए संभव नहीं। इसलिए उन्होंने अंतिम बार गाय बछड़ों के समूह को आगे कर उनके ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने गौ हत्या करने के बजाय पराजय स्वीकार की। अंग्रेज उन्हें और उनके कर्मचारियों को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। राजा से अंग्रेज़ों ने पूछा, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? उन्होंने राधा कुंड में रहने की इच्छा प्रकट की। तभी अंग्रेज़ों ने राधा कुंड में गोप कुआं के पास राजा के रहने के उपयुक्त एक मकान और मंदिर का निर्माण कर दिया। राजा अपने कुछ कर्मचारियों के साथ वहां रहने लगे। तभी से राधा कुंड मणिपुरी भक्तों के लिए भजन का प्रमुख स्थान बन गया। मणिपुर के बहुत से परिवारों में अब भी ये प्रथा है कि 10-12 वर्ष की अवस्था में ही वे अपने बालकों को श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के परिवार में दीक्षित करा देते हैं। श्री सखी चरण बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। विक्रम संवत 1942 फाल्गुनी कृष्णा त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ। जब वे 10-12 वर्ष के थे, उनके माता पिता ने उन्हें श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के परिवार के किसी व्यक्ति से दीक्षित करवा दिया, पर उसके साथ ये घटना एक लौकिक रीति के रूप में ही घटकर नहीं रह गई। उन्होंने तभी घर द्वार छोड़ वृंदावन जाकर भजन करने का निश्चय किया। तभी से उन्हें उसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में श्री नरोत्तम ठाकुर का ये पद बार बार गाते सुना जाने लगा। आर की ए मन दशाहब सब छाड़ी वृंदावन जा, आर कबे श्री रास मंडले गड़ा गड़ी दिप कुतूहले, आर कबे गोवर्धन गिरी देखिब नयन युग भरी, श्याम कुंडे राधा कुंडे स्नान करी कबे जुड़ाप परान, आर कबे जमुना जले मज्जने हैब निर्मले, साधु संगे वृंदावन वास नरोत्तम दास करे आश। हाय, कब मेरी वो दशा होगी जब मैं सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन जाऊंगा? कब रास मंडल में जाकर लोटा पीटा करूंगा? कब गिरि गोवर्धन के नयन भर दर्शन करूंगा? कब श्याम कुंड और राधा कुंड में स्नान कर प्राणों को शीतल करूंगा? कब यमुना में स्नान कर निर्मल होऊंगा? कब साधु जनों के साथ श्री वृंदावन वास की मेरी आशा पूर्ण होगी? तभी से वे वृंदावन में वैराग्य आश्रम ग्रहण कर भजन करने के उद्देश्य से वैराग्य का अभ्यास भी करने लगे। अपना आहार दिन पर दिन कम करने लगे। ग्रंथ पाठ, सत्संग और कृष्ण लीला कीर्तन आदि में अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। लीला कीर्तन मंडली के एक सुनिपुण नायक के रूप में चारों ओर लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। शकाब्द 1842 में 35 वर्ष की अवस्था में वे गृह त्याग कर व्रज चले गए। राधा कुंड में श्री जीव गोस्वामी के घेरे में रहकर भजन करने लगे। विरक्त वेश ग्रहण करने के लिए उपयुक्त गुरु की खोज भी उन्होंने तत्काल प्रारंभ कर दी, पर किसको गुरु रूप में वर्ण करें, ये वे बहुत दिनों तक निर्णय न कर सके। अंत में उन्होंने राधा रानी की शरण ली। दिन रात उनसे प्रार्थना करते हुए उनके निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत दिनों तक उनकी ओर से भी जब किसी प्रकार का संकेत न मिला, उनकी धारणा थी कि वेशाश्रय के बिना भजन में तीव्र गति से अग्रसर होना संभव नहीं है। भजन में प्रगति बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। इसलिए जब राधा रानी ने भी गुरु के संबंध में उन्हें कोई संकेत नहीं दिया, तब वे क्या करते? उन्होंने अनशन द्वारा जीवन समाप्त करने का निश्चय किया। अन्न जल सब त्याग दिया।
7 दिन बिना अन्न जल के व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि निद्रा और जागरण एक से प्रतीत होने लगे। उसी समय कहना मुश्किल है कि स्वप्न में या जागरण में राधा रानी ने दर्शन देकर राधा कुंड में गोपीनाथ जी के मंदिर के सेवाध्यक्ष श्री भगवान दास बाबा जी से वेश ग्रहण करने का आदेश दिया। सखी चरण ने भगवान दास बाबा जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया। वेश ग्रहण करने के पश्चात उनसे अष्टकालीन भजन शिक्षा देने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा, मुझे मंदिर के सेवा कार्य से तो अवकाश मिलता नहीं, तुम्हें भजन सिखाऊं तो कैसे सिखाऊं। तुम ऐसा करो, खदरवन में श्री लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटी में श्री नरोत्तम दास जी महाराज और पिसाई की कदम्ब खंडी में श्री राधिका दास जी महाराज रहते हैं। ये दोनों मणिपुर के उच्च कोटि के भजनशील व्यक्ति हैं। दोनों सिद्ध कृष्णदास बाबा की भजन शैली से भजन करते हैं। दोनों जैसे एक प्राण दो देह हैं। तुम इन दोनों से कृष्णदास बाबा की गुटिका के अनुसार भजन की पद्धति सीख लो। सखी चरण बाबा ने ऐसा ही किया, पर उनसे भजन पद्धति सीखने में उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। वे रात 2 बजे से उठकर भजन करते थे। राधा कुंड से अपना आसन छोड़कर रात में कहीं न जाने का उन्होंने संकल्प कर रखा था। यदि वे कहीं जाते भी तो रात होते होते राधा कुंड अवश्य लौट आते। उस समय राधा कुंड से खदरवन जाने के लिए गांव-गांव में होते हुए 15-16 मील का चक्कर लगाना पड़ता था। खदरवन से कदम्ब खंडी और भी 2-3 मील आगे थी। सखी चरण बाबा पैदल चलकर इतनी दूर जाते और रात होने से पहले लौट आते। कभी कभी भजन करते करते रात में 2 या 3 बजे उन्हें कोई शंका होती तो उसी समय उनके स्थान को चल पड़ते। उन्होंने सिद्ध बाबा की गुटिका पूरी कंठ कर ली, पर उन्हें उससे संतोष न हुआ, क्योंकि श्री नरोत्तम दास जी महाराज के पास जो गुटिका थी वो बिल्कुल शुद्ध नहीं थी। सखी चरण बाबा शुद्ध गुटिका की खोज में लग गए। किसी ने उनसे कहा कि काम्यवन में सिद्ध कृष्णदास बाबा के एक नाती चेला हैं, उनके पास बहुत सी प्राचीन गुटिकाएं हैं। उन्होंने राधा कुंड से 26 मील दूर जाकर उनसे एक अच्छी गुटिका देने की प्रार्थना की और उसकी नकल कर उसके शीघ्र लौटा देने को कहा। उन्होंने कहा, मैं ले जाने को नहीं दूंगा, तुम यहीं बैठकर नकल कर सकते हो। बाबा ने कहा, मेरा नियम है रात्रि में राधा कुंड छोड़कर अन्य किसी स्थान पर न रहने का। आप करुणामय हैं, जिससे मेरे नियम की रक्षा हो, ऐसा करने की कृपा करें। काम्यवन के बाबा ने कहा, अच्छा 2-3 दिन बाद आना, मैं निकाल रखूँगा। 2-3 दिन बाद फिर उन्हें काम्यवन की लंबी यात्रा की और गुटिका ले आए, पर उसमें भी संदेह होने के कारण उसे लौटा आए। उनसे अनुनय विनय कर उनसे अच्छी दूसरी गुटिका ले आए, उससे भी संतोष ना हुआ तो फिर जाकर उससे और अच्छी गुटिका के लिए प्रार्थना की। काम्यवन के बाबा ने कहा, अच्छा तो तुम सबसे अच्छी प्रति चाहते हो, उसे मैं किसी को देता नहीं, तुम्हारी उत्कंठा देख तुम्हें दे रहा हूँ। 15 दिन के भीतर लौटा अवश्य देना। सखी चरण बाबा गुटिका ले आए। 12 दिन में उसकी नकल कर उसे लौटा आए। बाबा का वैराग्यमय शरीर बहुत कृश और दुर्बल था। उनका केवल 7 घरों से मधुकरी मांगने का नियम था। ब्रज की प्रथा के अनुसार प्रत्येक घर से रोटी का एक ही टूक मिलता था, किसी किसी घर से वो भी नहीं। इतना स्वल्पाहार करते हुए इतने दुर्बल शरीर से बाबा के लिए बार बार खदिरवन और काम्यवन आदि की लंबी यात्रा कर उसी दिन लौट आना और फिर नित्य नियम आदि कर मधुकरी को जाना असंभव था। साधारण रूप से इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके असाधारण भजन निष्ठा और भक्ति की अचिंत्य शक्ति के कारण ही ये संभव हो सका। इतने कष्ट से अष्टकालीन लीला की गुटिका का संग्रह कर बाबा बड़े उत्साह और लगन के साथ अष्टकालीन लीला स्मरण में संलग्न रहने लगे। राधा कृष्ण की मानसिक सेवा में संलग्न रहते हुए भी उन्होंने बाह्य सेवा की अवहेलना नहीं की। मणिपुर के श्री चूड़ा चांद ने राधा कुंड में एक नए मंदिर का निर्माण कर सेवा भार उनके ऊपर छोड़ रखा था। वे विधिवत मंदिर में ठाकुर सेवा करते हुए मानसिक सेवा में तल्लीन रहते। बीच बीच में अपने शिक्षा गुरु श्री नरोत्तम दास बाबा और श्री राधिका दास बाबा का खदिरवन और कदम्ब खंडी जाकर सत्संग करते। इस प्रकार बाह्य और अंतर साधन में एक साथ लगे रहकर बाबा भजनानंद का पूर्ण रूप से अनुभव कर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर एक वज्राघात हुआ। 1851 शकाब्द
भाद्र शुक्ला नवमी को उनके शिक्षा गुरु श्री नरोत्तम दास बाबा अचानक नित्य लीला में प्रवेश कर गए। उनके अभिन्न प्राण श्री राधिका दास बाबा जी उनकी देह से लिपटकर रो रो कर कहने लगे, हाय बंधु, तुम बिना बताए ही मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे बिना मैं अब इस शरीर को लेकर क्या करूँगा। उन्होंने उनके विरह में अन्न जल त्याग दिया और 2 दिन बाद में वे भी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। दोनों शिक्षा गुरुओं के सहसा अंतर्धान के पश्चात गुरु विरह रूप महादावानल सखीचरण बाबा के हृदय को दग्ध करने लगा। वे भी उनके बिना जीना निरर्थक जान अन्न जल त्याग कर राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, स्वामिनी, मेरे गुरु वर्ग को जब तुमने अपने चरणों में ले लिया तो इस दीन पर भी कृपा करो। वे दोनों मुझे अपराधी जान छोड़कर चले गए हैं। मैं अब इस अपराधी शरीर को लेकर रख करके क्या करूँगा। मुझे भी अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करो स्वामिनी। वे 1 मास तक नित्य केवल 1 चम्मच गिरधारी का चरणामृत लेकर स्वामिनी से इस प्रकार प्रार्थना करते रहे। उनका शरीर अति जीर्ण और शुष्क होकर मरणासन्न हो गया। संगी साथी उनकी प्राण त्यागने की अंतिम अवस्था जान कीर्तन आदि की व्यवस्था करने लगे। उसी समय करुणामय स्वामिनी स्वर्ण के थाल में विभिन्न प्रकार के प्रसाद लेकर आईं और बोली, लो ये प्रसाद ग्रहण करो, उपवास छोड़ दो। सखी चरण बाबा ने कहा, स्वामिनी, मैं अब इस अपराधी शरीर को नहीं रखना चाहता। मुझे अपने चरणों में लेने की कृपा करें। नहीं, अभी नहीं, अभी भजन करो, स्वामिनी ने कहा और उन्हें भोजन कराकर अंतर्धान हो गई। स्वामिनी की आज्ञा से बाबा ने अनशन छोड़ दिया और पूर्ववत भजन करने लगे। 1 वर्ष पीछे शिक्षा गुरुओं की विरह तिथि पर उन्हें फिर गुरु विरह ताप ने जर्जरित किया। उससे निस्तार पाना उनके लिए असंभव हो गया। उन्होंने फिर अनशन द्वारा प्राण त्याग कर उनके निकट जाने का दृढ़ संकल्प किया। अनशन करते 1 मास बीत गया। मरणासन्न अवस्था प्राप्त होने पर उन्होंने सहसा देखा दिव्य वृंदावन का रमणीय दृश्य और राधा रानी को सोने के थाल में प्रसाद के साथ उनकी ओर मंद मनोहर गति से आते हुए। उन्होंने कहा, बाबा, लो प्रसाद ग्रहण करो, अभी कुछ दिन और भजन करो, तब तुम्हें ले जाऊंगी। बाबा ने कहा, स्वामिनी, मैं कितना अशक्त हो गया हूँ। इस देह को लेकर रहना कितना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। सेवक भी मेरे पास कोई नहीं है। कुएं से जल तक मुझे स्वयं ही लाना पड़ता है। ऐसी दशा में मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे अपने चरणों में अंगीकार कर लो। चिंता न करो, तुम्हें कोई असुविधा न होगी। एक सेवक तुम्हारे पास आ जाएगा। एक कुआं भी तुम अपनी कुटिया के सामने खुदवा लेना। कुएं के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं, उसकी भी चिंता ना करो, वो धूम्र राय करवा देगा। इतना कहकर स्वामिनी ने बाबा को प्यार से भोजन कराया और अंतर्धान हो गई। धूम्र राय सखी चरण बाबा के भांजे थे। वे रेलवे कमिश्नर थे। उन्होंने बहुत दिनों से मामा के दर्शन नहीं किए थे। उनके दर्शन की उत्कंठा को ले वे वृंदावन आए। बाबा को पानी का कष्ट देख उन्होंने एक कुआं उनकी कुटिया के सामने खुदवा दिया। राधा रानी की कृपा से कुएं का जल भी मीठा निकला, जबकि आसपास के कुओं को देखते हुए उसका जल मीठा निकलने की कोई संभावना ही न थी। एक सेवक भी इसी बीच बाबा के पास आ गया। अब उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न रही। उनका भजन साधन सुचारू रूप से चलने लग गया। पर भजन में तृप्ति कहाँ। साधक भजन में जितनी प्रगति करता है उतनी ही उसकी उत्कंठा और बढ़ती जाती है। उसका एक पल भी यदि भजन के बिना आ जाता है तो उसे असह्य दुख होता है। बाबा ने पहले ही अपना आहार और निद्रा बहुत कम कर रखे थे, जिससे वे अधिक से अधिक समय भजन कर सकें। वे केवल 7 घरों से भिक्षा करते थे। उसी में जितने टूक रोटी के मिलते उन्हें खाकर पानी पी लेते थे। दिन रात भजन करते थे। केवल रात 11 बजे से 2 बजे तक का समय निद्रा में अतिवाहित करते थे। उन्होंने अब निद्रा का समय और भी कम करना चाहा। निद्रा और आहार में घना संबंध है। आहार जितना अधिक होता है उतनी ही निद्रा अधिक होती है। इसलिए उन्होंने अब मधुकरी और भी कम कर दी। 7 घरों के बजाय केवल 5 में मधुकरी को जाने लगे। कुछ दिनों बाद मधुकरी और भी घटाकर केवल 3 घरों तक सीमित कर दी। 3 घरों में से भी कभी कभी किसी घर में मधुकरी ना मिलती तो 1 या 2 घरों से प्राप्त रोटी के 1 या 2 टूक खाकर ही रह जाते। कभी ऐसा भी होता कि तीनों घरों से जहाँ वे मधुकरी के लिए जाते खाली लौटना पड़ता। जब राधा कुंड का
तब राधा कुंड का जल पीकर ही रह जाते। जब ऐसा होता तब वे किसी प्रकार का दुख न मानकर उल्टे सुख ही मानते, क्योंकि जब वे केवल राधा कुंड का जल पीकर रह जाते तब उन्हें भजन में और अधिक स्फूर्ति होती। ऐसा वे अपने शिष्यों से पीछे कहा करते। एक दिन जब बाबा किसी ब्रजवासी के घर मधुकरी को गए तो उसने कहा, बाबा आज रोटी अभी तक बनी नहीं है, थोड़ी देर में फिर आने की कृपा करें। एक ही घर में 2 बार मधुकरी के जाने का बाबा का नियम नहीं था। वे उस घर में फिर नहीं गए। दूसरे घर में भी उन्हें मधुकरी नहीं मिली, क्योंकि वहाँ अशौच था। तीसरे घर में किसी महोत्सव का आयोजन चल रहा था, भोग अभी नहीं लगा था। ब्रजवासी ने कहा, बाबा आज मेरा अनुरोध मानना होगा, थोड़ी देर में भोजन करके जाना होगा। तुम तो जानते हो मैं भोजन कहीं नहीं करता। बाबा ने कहा, तो बाबा प्रसाद ही लेकर जाएं, अभी थोड़ी देर में भोग लग जाएगा। नहीं, मुझे विलंब हो रहा है, अभी मैंने मध्याह्न नियम नहीं किया है, आज रहने दो, फिर किसी दिन मधुकरी ले जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, इतनी सी बात तो मेरी माननी ही होगी, मैं बिना प्रसाद के नहीं जाने दूंगा। बाबा को उनका अनुरोध मानना पड़ा। प्रसाद लेकर जब वे कुटिया को लौटे तब विलंब बहुत हो गया था, भूख बहुत लग आई थी, पर प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व मध्याह्न नियम तो करना ही था। वे नियम करने बैठे तब उनका मन प्रसादी पुओं के लिए चंचल हो उठा। मन का भजन की अपेक्षा पुओं में अभिनिवेश देख उन्हें उस पर क्रोध आया। उन्होंने पुए झोले से निकाल कुटिया के बाहर बंदरों को डाल दिए। मन से बोले, अब खा, क्या खाएगा। मन सीधा हो गया, उसकी चंचलता जाती रही। शांत मन से मध्याह्न भजन का नियम पूरा करने के पश्चात वे राधा कुंड का जल पान कर तृप्त हुए। कुछ दिन बाद कार्तिक मास की नियम सेवा के उद्देश्य से कलकत्ते के श्री सत्यनारायण पाल का राधा कुंड आना हुआ। वे बाबा के दर्शन कर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें बाबा का कृश शरीर और अति सूक्ष्म आहार देखकर चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि केवल 3 घरों से मधुकरी का अपना नियम तो छोड़ेंगे नहीं, यदि मधुकरी के अतिरिक्त कुछ दूध भी ले लिया करें तो अच्छा हो। उन्होंने बाबा से दूध लेने का आग्रह किया और स्वयं दूध के लिए खर्चे की व्यवस्था कर देने का वचन दिया। बाबा ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, पर बाबा के सोचने की दिशा दूसरी थी। उन्होंने सोचा कि वे दूध लेना आरंभ कर देंगे और मधुकरी को जाना बंद कर देंगे। इस प्रकार उन्हें भजन के लिए और अधिक समय मिल जाएगा। पाल महाशय बाबा के लिए गाय के आधा सेर दूध की व्यवस्था कर कलकत्ता चले गए। बाबा का दुग्धपान आरंभ हुआ, साथ ही मधुकरी को जाना बंद हो गया। वे पाव भर दूध मध्याह्न भजन के पश्चात दिन में लेते, पाव भर रात 10 बजे। 3-4 दिन में एक बार शौच को जाते। ये व्यवस्था उनके भजन के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हुई और अंत तक चलती रही। पर दूध में ग्वाला कभी कभी पानी मिला देता, जिसके कारण उनके भजन में विघ्न पड़ता। उन्हें भजन करते करते कई बार उठकर लघुशंका को जाना पड़ता। ये समस्या भी आसानी से हल हो गई। कुछ ही दिन पूर्व श्री मदन मोहन दास बाबा ने उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर उनसे कुछ सेवा बताने का आग्रह किया था। बाबा ने उन्हें अपने सामने ग्वाले के घर से दूध दुहा लाने की सेवा सौंप दी। इस प्रकार आहार और निद्रा पर पूर्ण नियंत्रण के साथ बाबा का अष्टकालीन लीला स्मरण सुचारू रूप से चलने लगा। कालांतर में उन्हें लीला स्मरण में सिद्धि प्राप्त हुई। लोग उनके पास अष्टकालीन लीला स्मरण की शिक्षा दीक्षा के लिए आने लगे। श्री अच्युत दास बाबा, श्री ब्रज मोहन दास बाबा, श्री मदन मोहन दास बाबा, पंडित श्री कृष्ण चरण दास बाबा और श्री कृष्णदास बाबा उनके प्रधान शिष्य हुए। एक दिन बाबा ने मदन मोहन दास बाबा को पास बुलाकर कहा, तुमसे एक गोपनीय बात कहूँ, किसी से कहना नहीं। मैं अब शीघ्र स्वामिनी के पास जाऊँगा, तुम दुख न करना। तुम्हें भजन के विषय में सब कुछ बता दिया है। एकांत चित्त से सुखपूर्वक भजन करना। गुटका में जो त्रुटियां अब भी रह गई हैं उनका मेरे बताए अनुसार संशोधन कर लेना। मदन मोहन बाबा के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। एकाएक बाबा के मुख से उनके प्राण की बात सुन उन्हें लगा कि जैसे उनके प्राण भी अब नहीं रहेंगे। शरबिद्ध पक्षी की भांति उनके प्राण छटपट करने लगे। अश्रु विसर्जन करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और कातर स्वर से बोले, बाबा यदि इस समय मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरी क्या गति होगी। मैंने तो अभी दीक्षा भर ली है, भजन पद्धति की रूपरेखा मात्र जानी है। भजन करते करते अवश्य कुछ शंकाएं उठेंगी, उनका समाधान कैसे होगा। आप और कुछ दिन रहकर मुझे भजन पद्धति में परिपक्व करने की कृपा करें। स्वामिनी की कृपा से तुम्हारा सब समाधान हो जाएगा।
चिंता ना करो, मुझे स्वामिनी के निकट जाने दो, बाबा ने आग्रह सहित कहा। मदन मोहन बाबा ने तब हाथ जोड़कर निवेदन किया, यदि आप जाएंगे ही तो मुझे ये बताने की कृपा करें कि आपके पीछे किनका संग करूं, जिससे मेरी भजन में उन्नति हो। शंकाएं होने पर किन के पास जाकर उनका समाधान करूं। कुछ देर चिंता कर बाबा बोले, किसको बताऊं, कोई तो मनोमत देखता नहीं। तब तो बाबा आपको रहना ही होगा, नहीं तो ये दास भी आपका अनुसरण करेगा। मदन मोहन बाबा ने व्याकुल भाव से आग्रह किया। अच्छा, तो मैं 2 वर्ष और रहूंगा, इस बीच तुम सब समाधान कर लेना, बाबा ने मदन मोहन बाबा को आश्वस्त करते हुए कहा। 2 वर्ष सखी चरण बाबा ने राधा रानी के विरह में जैसे तैसे व्यतीत किए। उनकी विरह ज्वाला निरंतर बढ़ती गई। लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया। कुटिया का ताला भीतर से बंद कर रहने लगे, जिससे सेवक भी उन्हें खोल न सके। 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद उन्होंने मदन मोहन बाबा से कहा, अब मैं जाऊंगा। मदन मोहन बाबा ने कहा, कुछ दिन और रुक जाएं बाबा। पर बाबा मौन रहे। दूसरे दिन वे दूध की मात्रा कम करने लगे। 1 महीने में सूख कर अस्थियों का पंजर जैसे हो गए। बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था में वे शैया पर लेटे रहते, पर उनका भजन ठीक चलता रहता। उस समय उनके शिष्य श्री गोपाल दास जी डागा भी उनकी सेवा में थे। वे जब उनके कान में मुंह लगाकर पूछते, बाबा इस समय कौन सी लीला चल रही है, तो वे समयोचित लीला का ठीक संकेत कर देते। बीच बीच में कहने लगते, जले गेलो, अर्थात शरीर जला जा रहा है, जिससे पता चलता कि उनका विरह ताप कितना बढ़ता जा रहा है। एक दिन अंत समय निकट जान लोगों ने उनके निकट नाम कीर्तन आरंभ कर दिया। उस समय मध्याह्न लीला में बाबा का विशेष आवेश रहा करता था। उस समय वे समाधिस्थ अवस्था में देख रहे थे कि सखियां उन्हें दिव्य राधा कुंड में ले जाने के लिए मंजरी रूप में सजा रही हैं। बाह्य गान होने पर उन्होंने कीर्तनकारी भक्तों से कहा, मुझे सखियां राधा कुंड ले जाने को सजा रही थी, तुम लोगों ने शब्द करके मुझे यहाँ बुला लिया। तुम अभी कीर्तन ना करो, अभी मेरा लीला स्मरण ठीक चल रहा है। कीर्तन के शब्द से लीला आवेश भंग हो जाता है। जब लीला स्मरण बंद हो जाए तब नाम कीर्तन आरंभ करना। दूसरे दिन संवत 2022 आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को प्रातः काल उन्होंने कहा, मुझे रज पर लिटा दो। समाधिस्थ अवस्था में रज पर लेटे लेटे कीर्तन ध्वनि के बीच उन्होंने मध्याह्न 1 बजे राधा कृष्ण की मध्याह्न लीला में प्रवेश किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।